सरकार आपकी है तो मनमानी नहीं चलेगी और ना हम चलने देंगे। हम अपने बाप के लिए सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ये बात याद रखें। जब वो पुल बाबा साहब के नाम से है, जब वो तिराहा बाबा साहब के नाम से है, तो वहां महाराणा प्रताप की मूर्ति क्यों? यही वो धरती है आगरा की। मैं बता देना चाहता हूं उन मनुवादियों को कि छाती पे गोली खाएंगे लेकिन रावत पाड़े जाएंगे। यही वो 14 अप्रैल का दिन था कि जब बाबा साहब की झांकी नहीं निकलने दी थी तो इंटरनेशनल मुद्दा बना, और मुद्दा बनने के साथ साथ मेरे बड़े बुजुर्गों ने यहां पर अपनी कुर्बानियां दी हैं। सम्मानित साथियों, जय भीम। आपको पता है कि मैं लाइव 3 बजे का जो कल मैंने समय दिया था, मैं क्यों आया हूं, मुद्दा आपको पता है साथियों। और मुद्दा हमारी आस्था हमारे सरोकार से जुड़ा हुआ है। ये वो मुद्दा है जिनके लिए इस भारत में तमाम संगठन, लाखों संगठन रजिस्टर्ड है। लेकिन दुख और परेशानी की बात यह है कि वो लाखों संगठन जब बात इज्जत की आती है तो कोई भी आगे खड़ा नहीं होता है। उनके विचारों पे तो चलने की खैर लोग कोशिश नहीं करते हैं, सिर्फ उनके नाम पे लेकर राजनीति किया करते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे तमाम संगठन हो। साथियों, आगरा वो धरती है जहां परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब 1956 में आए और आकर उन्होंने कहा था कि काश अगर मैं यहां पहले आ जाता तो पूना पैक्ट करते नहीं और उसके अंदर जान पैदा होती। बाबा साहब ने इसी धरती से कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यही वो आगरा की धरती है, वही रामलीला ग्राउंड। और 1946 में भी सबसे पहले बाबा साहब आगरा आए थे साथियों। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि 1956 में बाबा साहब आगरा आए थे, लेकिन मैं आज आपको सत्यता बता दूं कि बाबा साहब 1946 में आ चुके थे आगरा। सब लोगों ने उनका स्वागत किया। मैं आज आगरा की बात आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी धरती से हूं, उनका बेटा हूं, उनका बच्चा हूं, उनका अनुयायी हूं। और इसी चीज को लेते हुए मैं लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में उनके मिशन को लेकर, उनके कारवां को लेकर जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूं साथियों, पैसों से नहीं लेकिन खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से। साथियों, आज आगरा के अंदर, आज नहीं काफी समय से ये सब कुछ चल रहा है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि कारण क्या है, बात क्या है। पोस्ट आपने पढ़ी होगी मेरी, लेकिन साथियों कारण सीधा ये है कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के नाम से आगरा के अंदर अंबेडकर पुल का निर्माण हुआ बसपा सरकार में। यमुना ब्रिज से जो आप होकर जाते हो एतमाद दौला के लिए। साथियों, वो जो पुल है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से है, और वो जो तिराया है वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब वो पुल बाबा साहब के नाम से है, जब वो तिराहा बाबा साहब के नाम से है, तो वहां महाराणा प्रताप की मूर्ति क्यों? सरकार आपकी है तो कुछ भी कर लेंगे? नहीं। इन लाखों करोड़ों युवाओं में ऐसे युवा भी हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के लिए खड़े हैं। इस बात को आप याद रखना। ऐसे युवा हैं कि यही वो धरती है आगरा की। मैं बता देना चाहता हूं उन मनुवादियों को कि छाती पे गोली खाएंगे
लेकिन रावत पाले जाएंगे। यही वो 14 अप्रैल का दिन था कि जब बाबा साहब की झांकी नहीं निकलने दी थी तो इंटरनेशनल मुद्दा बना, और मुद्दा बनने के साथ साथ मेरे बड़े बुजुर्गों ने यहां पर अपनी कुर्बानियां दी हैं, गोलियों से मरे हैं। लेकिन आज इतिहास है कि आगरा की धरती पर झांकी आज भी हम वहीं से निकालते हैं। जिन लोगों ने बम फेंके, जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने लाठियां चलवाई, हमारी मां बहनों के साथ अत्याचार किए, जवानों को मारा, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है इस बात का, मैं इस आगरा की धरती से पैदा हूं जहां से परम पूज्य बाबा साहब की नींव रखी गई, जहां परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्ध विहार की स्थापना की 1956 में। आज ये आगरा उस कुर्बानी को मांग रहा है जो पहले हुई थी। मैं नहीं चाहता क्या होगा, मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने बाप के लिए सर काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ये बात याद रखें, क्योंकि हम जूते का काम करते हैं। और ये डायलॉग आपने बहुत बार सुन लिया होगा, हम जूता बनाना भी जानते हैं, उधेड़ना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। सरकार आपकी है तो मनमानी नहीं चलेगी और ना हम चलने देंगे साथियों। इसीलिए कल सोमवार है, कल सुबह 9 बजे सबसे पहले प्रशासन को चेतावनी दी जाएगी, क्योंकि जिनकी सरकार है वो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाना चाहते हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, भगवाधारी लोग, जिनके तमाम संगठन हैं, उन्होंने चबूतरे बनवा दिए वहां पर। लेकिन आज अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से इस आगरा में हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये कान खोलकर सुन ले मनुवादी सरकार। कल 9 बजे सोमवार का दिन कलेक्ट्रेट पे 9 बजे इस उपलक्ष्य में इस प्रशासन को चेतावनी दी जाएगी कि ये जो कार्य हो रहा है ये गलत हो रहा है। क्योंकि जब उस तिराहे का नाम अंबेडकर तिराया है तो उसको पहचाना भी बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से जाएगा। हम अभी मरे नहीं हैं, हम अभी जिंदा हैं और जिंदा कौमों में से हैं। हमारे समाज की संख्या भले ही करोड़ों हो, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो हजारों युवा इन करोड़ों में से हैं, वो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, जैसा 2 अप्रैल को करके दिखाया। तो साथियों, ये इतिहास में जो गलत दर्ज हो रहा है इसको हमें हटाना है। और कल कलेक्ट्रेट पे 9 बजे आप सभी को आना है और आकर इन भगवाधारी सरकार को, बीजेपी सरकार को, आरएसएस वालों को चेतावनी दी जाएगी कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और आगरा, हमारा आगरा आस्था का केंद्र है बाबा साहब के। अगर उनके नाम पर कोई भी कीचड़ उछाली जाएगी या कुछ गलत कार्य किया जाएगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी तरीके से। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से रहते हैं, लाठियां भी खाते हैं, मुकदमे भी लगवाते हैं, जेल भी जाते हैं, पिटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम किसी का गलत नहीं करते, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें मानवता सिखाई है, इंसानियत सिखाई है, किसी के साथ गलत करना नहीं सिखाया। हम नाथूराम गॉडसे की संतान नहीं है जिसने देश के साथ गद्दारी कर दी। हम सावरकर की संतान नहीं है जो बेच के खा गया इस देश को। ऐसे इनके महापुरुष जिन्होंने शिक्षा से लेके, ऐसी कोई चीज इस देश में नहीं बची जिसको नहीं बेचा। और आज आप जानते हैं
कि कांग्रेस जो 60 सालों में नहीं कर पाई वो इन्होंने इन 7 सालों में कर दिया। साथियों, जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, और जो भी संगठन बाबा साहब के नाम से संगठन चलाते हैं वो सभी एकजुट हो, आए। कल सुबह 9 बजे मतलब 9 बजे कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय सुरेश सोनी साहब, माननीय जिलाध्यक्ष ब्रजेश जी, भीम आर्मी और भी तमाम संगठन जो मुख्य रूप से इसमें भागीदारी दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और साथियों, भागीदारी आप मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, भागीदारी जिनके नाम से ये देश चलता है, ये संविधान से चलता है ये देश, उनके लिए है। और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा साथियों। अगर हम ऐसा नहीं करा पाते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है हमें काम करने की, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आज आपको एक बात और बता दे रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से, पसीना तो लोग बहाते हैं, हम खून बहा देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आगरा भी बंद किया जाएगा अगर गलत किया गया तो। अगर माना नहीं गया तो हम लड़ेंगे मरते दम तक। तो साथियों, आप सभी ने सब कुछ सुना। मैं फिर आखिरी बार इस बात को कह रहा हूं, कल सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट पे परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की स्टैच्यू उस तरह पे लगनी है, लगवाएंगे। अगर नहीं लगती है तो किसी महाराणा प्रताप की स्टैच्यू नहीं लगेगी वहां पर। मेरी प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है कि वो पुल बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है, वो तिराहा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है, तो वो स्टैच्यू भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ही लगेगी। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके तमाम भवन बने हुए हैं, महाराजा अग्रसेन भवन, फलाने भवन, फलाने राजा, तो वहां पे लगवा ले मूर्ति ले जाके। लेकिन हम ऐसा गलत नहीं होने देंगे साथियों। आप सभी पर जितने साथी जुड़े हुए हैं लाइव से, आप सभी से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं, जरूरत पड़ेगी तो डीएम साहब का भी घेराव होगा, एसएसपी साहब का भी घेराव होगा, और उनको संज्ञान इसमें लेना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जरूरत पड़ेगी तो आगरा भी बंद होगा, लेकिन मूर्ति हम लगने नहीं देंगे। साथियों, आप सभी पर तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की दया बनी रहे। और एक बात और मैं आपसे लास्ट में कह रहा हूं साथियों, हमारा जो ये धम्म है, जो धम्म परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने दिया है, इसको बढ़ाने का कार्य करें। और बाबा साहब की एक इच्छा थी, मैं आज आपको एक बात और बता दे रहा हूं, उनकी ये इच्छा थी कि मेरा समाज मेरा जन्मदिन इतनी जोर शोर से ना बनाए जितना वो बुद्ध पूर्णिमा को बनाए। और हमें आगे से ये काम करना है, हमें बुद्ध की हर व्यवस्था को, उस धम्म को आगे ले जाना है और हमेशा उनको आगे रखना है, आगे काम करना है। और बुद्ध की नीति, नियम, सारी चीजों को हमें आगे लेना है, समाज को जागरूक करना है। और जो सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है साथियों, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन है, उस पे हमें काम करना है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन, जिस पे हमें काम करना है, जिससे हमारे साथी मजबूत हों। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप सभी पर तथागत बुद्ध बाबा साहब की अनुकंपा हमेशा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें। सभी से मेरी यही दुआ है, तथागत बुद्ध आप पर दया बना के रखे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।